Hello dear 7th class students, so I hope you all are well. We were on chapter number 11. हम लोग chapter number 11 कर रहे थे. आज हम उस chapter को compile करेंगे. So let's start with the excretory system. Excretory system भी transportation का system होता है जिसमें से हमारा waste बाहर निकलता है. ठीक है. So during the life activities like cellular respiration मतलब सांस लेना और छोड़ना और खाने को digest करवाना. बहुत सारे chemical relation होते हैं body के अंदर. इन्हीं केमिकल रिलेशन का नाम होता है मेटाबॉलिज्म. दीज केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑल्सो लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्ट, यूरिया. कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीदिंग के टाइम बाहर दे देते हैं, बट सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन से निकलता है. तो जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो रिमूव होता है हमारी बॉडी से उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन होती है किडनीज से स्टार्ट. किडनीज हमारे पास होती हैं 2. Every human being has a pair of kidneys which is bean shaped. bean shaped का मतलब क्या होता है? राजमा shaped organ होता है. ठीक है. और ये हमारे abdominal cavity में होते हैं. Now what is abdominal cavity? Cavities 2 हैं. आपके पेट से ऊपर, आपके स्टमक से ऊपर की कैविटी को नाम देते हैं thoracic cavity. thoracic cavity एंड ये स्टमक के नीचे वाली कैविटी को नाम देते हैं एब्डोमिनल कैविटी. सो हमारे किडनीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? पेट के पास प्रेजेंट होती हैं, तो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं. और इनका काम क्या होता है? जितना भी वेस्ट हमारी बॉडी बना रही है उसको एक्सक्रीट आउट करना. सो दिस इज पेयर ऑफ किडनी. ये जो राजमा शेप्ड किडनी बनाई है इसको मैंने एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर के साथ ड्रॉ किया है. दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरेटर्स. ठीक है. जो यूरिन किडनी में क्या हो रहा है? देखो किडनी में बन रहा है यूरिन. किडनी में फॉर्मेशन हो रही है यूरिन की. यूरिन को कौन कैरी कर रहा है? यूरिन को कैरी कर रहा है अ पेयर ऑफ यूरेटर्स. ठीक है. यूरेटर के साथ कौन लिंक्ड है? यूरेटर के साथ लिंक्ड है सो कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन होता है हमारे पास जिसमें यूरिन स्टोर होता है. ठीक है. इट इज़ अ पियर शेप्ड और ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है. पेल्विक रीजन मीन्स नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, नियर आवर रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है. उसके बाद जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा. यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होता है. तो किडनी ने क्या किया? किडनी ने बनाई यूरिन बनाया, राइट. और किडनी कैसे प्रेजेंट होती है? किडनी हमारी पेयर में प्रेजेंट होती है. अब किडनी के अंदर भी यूरिन कौन बना रहा है? किडनी के अंदर यूरिन बनाता है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन हमारी बॉडी में कोई एक नहीं होता, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. किडनी ने, नेफ्रॉन ने जैसे ही यूरिन बनाया वो यूरिन कहाँ कैरी होगा? यूरेटर्स में. यूरेटर भी हमारे पेयर में होते हैं. ठीक है. यूरेटर्स के बाद यूरेटर कहाँ ओपन हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे हमारा सारा यूरिन स्टोर होता है. और यूरिन पास आउट कहाँ से होता है? यूरेथ्रा में. अब यूरिन के अंदर होता क्या है? यूरिन के अंदर सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं. नाइट्रोजिनस वेस्ट का मतलब ऐसे वेस्ट जैसे कि अमोनिया, ऐसे वेस्ट जैसे कि जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमें बाहर टॉक्सिक एक्सक्रीट करना होता है, यूरिया, ये सारे कौन से वेस्ट होते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट. और कहाँ से बाहर निकलते हैं? ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं. ठीक है. यूरिया हमारी बॉडी से बाहर निकलता है और किस फॉर्म में निकलता है यूरिन? पेल येलो कलर. क्योंकि हमारे यूरिन में यूरिया प्रेजेंट होता है इसलिए जो हमारा यूरिन होता है वो कौन से कलर का होता है? पेल येलो. और यूरिन में 90% क्या होता है? वाटर. 5% क्या होता है? यूरिया प्लस यूरिक एसिड. राइट. सो अंडरलाइन दिस लाइन. एक्सक्रीशन थ्रू स्वेट. अब जरूरी नहीं है एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन ही करनी है हमने. एक्सक्रीशन थ्रू स्वेट. स्वेट का मतलब पसीना. आपको पता है पसीने में क्या होता है? नमक होता है ना. पसीने में नमक के साथ साथ यूरिया भी निकलता है, वाटर भी निकलता है. हमारी ग्लैंड सेक्रीट करती हैं ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं रिक्वायर्ड होती. और स्वेट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? स्वेट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन थ्रू एक्सेल्ड हेयर. अब एक्सक्रीशन जरूरी नहीं है कि यूरिन के थ्रू हो. एक्सक्रीशन हो सकती है जब हम क्या करते हैं? इनहेल एंड एक्सेल. इनहेल का मतलब क्या होता है? जब हम अपने लंग्स में क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं. एक्सहेल का मतलब क्या होता है? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे रहे हैं. सो ब्लड कंटेन्स यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस. किडनी क्या करता है? यूजफुल सब्सटेंसेस को सेल्स में डिलीवर करा देता है और हार्मफुल प्रोडक्ट्स को यूरिन के थ्रू बाहर निकलवा देता है. अब अदर एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसी होती है? देखो अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
मेटाबॉलिज्म है, ये कैसे एक्सक्रीट करेगा, अपने पार्ट्स को कैसे भेजेगा जो इसको नहीं चाहिए, ये अपने मेम्ब्रेन्स के थ्रू डिफ्यूजन करता है। डिफ्यूजन मैंने आपको पहले भी बताया। अर्थवॉर्म हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, लीचीज हो गए, इनके पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बॉडी वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए, लेकिन जो अमीबा हो गया, पैरामीशियम होगा, ये डिफ्यूजन के थ्रू अपने जो भी चीज़ें इनको नहीं रिक्वायर्ड होती हैं मेटाबॉलिज्म में, वो ये बाहर थ्रो कर देते हैं। ना व्हाट इज़ डायलिसिस? डायलिसिस उन पेशेंट्स की होती है जिनके टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलते, जिनको यूरिन नहीं आ पाता, ठीक है, तो उनके ब्लड की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती, तो उनकी डायलिसिस होती है। डायलिसिस मशीन का दूसरा नाम होता है आर्टिफिशियल किडनी। इसका काम क्या होता है? दिस इज़ आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस। इसका काम क्या होता है? जितने भी हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स हैं, ये उसको रिमूव कर देता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया है, वो इसको रिमूव कर देता है। मतलब कि किडनी के अंदर ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा था? नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में पक्का कोई गड़बड़ होगी, इसलिए उन पेशेंट की डायलिसिस होती है जिनकी किडनीज डेड हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि पौधों में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखो, कोई भी प्लांट है, सपोज ये एक ट्री है, इसके रूट्स को हमने पानी दिया, ये पानी कहाँ गया? ऊपर गया, लीव्स तक, लेकिन ये पानी नीचे वापस नहीं आता, नीचे से ऊपर ही जाता है। नीचे से ऊपर जाने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, अब ये कैसे पहुंचा? ये एक टिश्यू के थ्रू पहुंचता है, जिस टिश्यू को हम नाम क्या देते हैं? जाइलम टिश्यू। अब बात करते हैं फूड की। फूड देखो कैसे बनता है। फूड लीफ में बनता है, रूट्स में नहीं बनता। लीफ में कैसे बनता है? वाया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स में बनता है। ठीक है, अब जो ये फूड है, ये सारा ट्रांसपोर्ट होता है, ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी। तो आपने एक चीज़ देखी, ये ऊपर भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, नीचे भी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बाय डायरेक्शनल। अब ये किसके टिश्यू के थ्रू होता है? आपको क्या बोला? फूड का ट्रांसपोर्ट। फर से फूड, फर से फ्लोएम। ये किसके थ्रू होता है? ये होता है एक स्पेशल टिश्यू के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोएम। जब पानी की ट्रांसपोर्ट होती है ना नीचे से ऊपर तक, उस मेथड को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन। लेकिन जब फूड की ट्रांसफर होती है ऊपर नीचे आगे पीछे, वो बायडायरेक्शनल होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की हमने डिस्कशन कर ली है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या वेस्ट मटेरियल्स प्लांट्स देते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन लूज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बहुत सारे प्लांट्स, यूकेलिप्टस, पाइन, रबर ट्री, ये टॉक्सिक वेस्ट रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक टॉक्सिक वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, लाइक ऑयल, रबर, रेजिन। रेजिन मीन्स किशमिश। प्लांट लूज वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन मैंने बताया, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? पानी की लोकेशन को, पानी को ट्रांसपोर्ट करना एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। वो किसके थ्रू हो पाता है? ट्रांसपीरेशनल पुल। ये एक ऐसा पुल होता है जो किस टिश्यू के हेल्प से होता है? जाइलम टिश्यू। ट्रांसपीरेशन किस किस फैक्टर से इफेक्ट होता है? ट्रांसपीरेशन पहले फैक्टर से इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज फास्ट एट हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर है, हॉट डे है, तो क्या होगा? ट्रांसपीरेशन हॉट डे पे मोर होगा एज कंपेयर टू द कोल्ड डे। विंड पे इफेक्ट होता है। जैसे जैसे विंड इंक्रीज होती है, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि विंड क्या करता है? विंड टेक्स ऑफ द वाटर वेपर्स फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ लीव्स। नेक्स्ट इज लाइट। लाइट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। जितनी अच्छी सनलाइट होगी उतनी जल्दी स्टोमेटा ओपन होगा और उतनी जल्दी ट्रांसपीरेशन होगी। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी on a humid day transpiration is lower because the air already contain a lot of water. Humidity का मतलब क्या होता है? जब एयर में वाटर कंटेंट प्रेजेंट हो। ट्रांसपीरेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है? ट्रांसपीरेशन का ये सिग्निफिकेंस होता है कि वाटर ऑन मिनरल्स को सोयल से पौधे, पूरे पौधे तक ट्रांसपोर्ट करवाता है और ये पौधे को क्या रखता है? कूल। राइट, सो आप ये एक्टिविटी ज़रूर ट्राई करिएगा। रीड दिस एक्टिविटी केयरफुली एंड वी हैव completed this chapter. Write this word power in your notebook.